Good morning to all the students of class 4. In this video, I am going to teach you the first chapter of English grammar, that is nouns. So students, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन. नाउन स्टार्ट करने से पहले और उसको डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. चलिए, इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट सेंटेंस, द गर्ल इज ईटिंग लंच. एक लड़की लंच खा रही है. सेकेंड सेंटेंस, वी आर गोइंग टू द पार्क. हम लोग पार्क में घूमने जा रहे हैं. थर्ड सेंटेंस, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. एक बिल्ली टेबल ट्री के नीचे सो रही है. फोर्थ सेंटेंस, द पेन इज ऑन द टेबल. एक पेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है. इन सारे सेंटेंसेस में कुछ कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नाउन हैं. तो ये सारे वर्ड्स नाउन कैसे हैं, आइए देखते हैं हम लोग नाउन का डेफिनेशन क्या होता है. सो नाउन का डेफिनेशन होता है जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं. डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. संज्ञा किसे कहते हैं, हिंदी में भी हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या किसी जगह के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल है राम. राम जो कि किसी इंसान का नाम है. पटना, पटना एक जगह का नाम है. डॉग, डॉग एक जानवर का नाम है. और पेन, पेन एक वस्तु का नाम है. ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए नाउन के. अब हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको समझने में और इजी होगा. पहला एग्जाम्पल हम लोग एक और देख लेते हैं. द एलिफेंट बैटल्स इन द रिवर. ये पहला सेंटेंस है जिसमें दो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं. दो वर्ड्स क्या क्या हैं, एलिफेंट और रिवर. सेकेंड सेंटेंस, द मैन क्लीन्स द प्लेट. दो वर्ड क्या अंडरलाइन किए गए हैं, मैन और प्लेट. थर्ड सेंटेंस है आई रीड अ बुक. एक वर्ड इसमें अंडरलाइन किया गया है, वो है बुक. बुक जो कि एक वस्तु है, सामान. एलिफेंट एक जानवर का नाम है. रिवर एक नदी को कहते हैं हम लोग. मैन एक आदमी है. प्लेट भी एक वस्तु है, प्लेट. ये सारे वर्ड्स जो अंडरलाइन किए गए हैं वो सब नाउन कहलाते हैं. अब हम लोग आपके ग्रामर बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे कहा गया है अंडरलाइन द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस. नाउन के डेफिनेशन को तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया. नाउन के डेफिनेशन पढ़ने के बाद नाउन को अंडरलाइन करना भी हमारे लिए बहुत इजी हो गया है. फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है द मैन ड्राइव्स अ कार टू द मार्केट. इसमें कहा गया है कि आप नाउन को अंडरलाइन करिए. तो नाउन इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, मैन और मार्केट. मैन जो कि एक इंसान है और मार्केट जो कि एक प्लेस है, जगह. सेकेंड सेंटेंस, आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग. हम चाय पीते हैं शाम को. तो कौन सा इसमें नाउन हो जाएगा, इसमें नाउन हो जाएगा टी, चाय. थर्ड सेंटेंस, द गर्ल मेक्स अ गार्लैंड. गर्ल और गार्लैंड को हम लोग अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में यही दोनों नाउन है. गर्ल जो कि एक लड़की है और गार्लैंड जिसको हम लोग माला कहते हैं. फोर्थ सेंटेंस, आवर टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं. तो टीचर और ब्लैक बोर्ड ये दोनों हमारे लिए नाउन हो जाएगा. ब्लैक बोर्ड जो कि एक वस्तु है और टीचर एक इंसान है, तो ये दोनों नाउन हो जाएगा. और भी क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए गए हैं जो आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या कह रहा है उसमें. अब हमारा सेकेंड एक्सरसाइज आता है जिसमें कहा गया है राइट द नाउन्स इन करेक्ट कॉलम्स. नीचे 3 कॉलम्स दिए गए हैं, नेम, प्लेस और एनिमल. और ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. हमें कहा गया है कि उस सेंटेंसेस में से हमें नाम, जगह का नाम और जानवरों का नाम अलग अलग करके उस कॉलम्स को भरना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है माई ब्रदर वेंट टू द पार्क विथ हिज रैबिट. मेरा भाई पार्क में गया अपने रैबिट को लेके, खरगोश को लेके. तो इसमें नेम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस में नेम हो जाएगा ब्रदर.
प्लेस हो जाएगा पार्क, और एनिमल कौन है? एनिमल है रैबिट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सेंटेंस, माई सिस्टर एंड आई सॉ अ हिप्पो इन द जू। मेरी बहन ने और मैंने एक हिप्पोपोटामस देखा चिड़ियाघर में। तो इसमें इंसान कौन सा है? नेम। सेकेंड सेंटेंस में नेम हो जाएगा सिस्टर, प्लेस हो जाएगा जू, चिड़ियाघर एक प्लेस है, और एनिमल कौन है? हिप्पो। थर्ड सेंटेंस, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप अ पेन इन द बैग। मेरे टीचर ने मुझे एक पेन को बैग में रखने के लिए कहा। थर्ड सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नेम टीचर, प्लेस इसमें कुछ नहीं है, और एनिमल के बारे में भी कोई बात नहीं कहा गया है, तो एनिमल की जगह को भी हम लोग छोड़ देंगे। फोर्थ सेंटेंस, माई आंट लिव्स इन द सिटी, शी हैज अ बिग हाउस। इसमें आंट हो जाएगा नेम, प्लेस हो जाएगा सिटी, और इसी के साथ इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में जिसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए दिखा दिया आपको कि कैसे बनाना है। आप लोग एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी कंप्लीट करेंगे और नाउन का डेफिनेशन भी याद करेंगे एग्जाम्पल के साथ। दैट विल बी योर होमवर्क। थैंक यू।